तो फाइनली दोस्तों अब हम लोग के रिजल्ट्स जो हैं वो आगे एक्सटेंड मतलब अब जितने आने हैं वो नहीं आ सकेंगे, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। देखो मैं बता दूं आप लोग को, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि इग्नू है, बहुत टाइम लगाता है, बहुत डिले होगा, बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है, लेकिन हाँ रिजल्ट्स आप लोग क्या आएंगे। अब रिजल्ट्स कहाँ कहाँ पे मिलते हैं आप लोग को मैं बता दूँ क्लियर तरीके से। पहली बात, पहली कंडीशन मैं आपको बताती हूँ कि जब अपने एग्जाम्स के रिजल्ट्स आप देखना चाहते हो तो टर्म एंड एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स देखना आप लोग, कौन से किसके लिए, आप उन एग्जाम्स के लिए देखना जिनके आपने थ्योरी बेस्ड एग्जाम्स अपने दिया, प्रैक्टिकल बेस्ड के एग्जाम्स से दिए हैं। ठीक है, जा के जो दिए ना अपने थ्योरी के एग्जाम्स और अपने प्रैक्टिकल के एग्जाम्स, उनके आप लोग को मिलेंगे टर्म एंड एग्जामिनेशन वाले फाइल पे जाके। आपको क्या लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने लिखा ना आप इस रिजल्ट चेक करना है किस तरीके, स्टूडेंट सर्विसेज पे जाके तो टर्म एंड एग्जामिनेशन वाले ये पॉइंट है, ये आपकी प्रोफाइल है, यहाँ पे चीज़ ओपन होगी। ठीक है, ये टर्म एंड एग्जामिनेशन वाले हैं, ऊपर देख सकते हो, ऊपर वाला लिंक क्लिक करोगे तो ये टर्म एंड एग्जामिनेशन के लॉगिन करने के बाद आप लोग के टर्म एंड एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स आ जाएंगे। दूसरी कंडीशन में कौन कौन से देखो रिजल्ट्स आप लोग के निकलते हैं, दूसरे रिजल्ट्स निकलते हैं आप लोग के जो मेन रिजल्ट होता है, मेन मतलब मेन जो कॉपी आपको जहाँ से पता चलेगा कि आपका एग्जाम्स आप कंप्लीटेड है या इनकम्प्लीटेड है, मतलब आप पास हुए हो या नहीं पास हुए हो, उसका पता चलता है अपने ग्रेड कार्ड को देखने के बाद, क्योंकि वहाँ पे लास्ट में शो होता है कंप्लीटेड और नॉन कंप्लीटेड। और जिस बच्चों को ज़्यादा नॉलेज है कि मैं कंप्लीटेड तो होना चाहिए यार, इतने मार्क्स तो मेरे आ चुके हैं, लेकिन वहाँ पे नॉन कंप्लीटेड दिखा रहा है, तो वेट कर लो थोड़ा, अभी वो कंप्लीटेड हो जाएगा। और एक और कंडीशन में वो नॉन कंप्लीटेड दिखाता है जब आप लोग के थ्योरी के तो एग्जाम्स आपने अभी दिए थे, वो तो आप पास कर चुके हो, लेकिन आपने अभी उसके असाइनमेंट्स को सबमिशन नहीं किया है, हो सकता है इसलिए अब ऐसा कर रहा हो, या असाइनमेंट के मार्क्स अभी तक अपडेट नहीं हुए, आपने सबमिशन किया था तो ही ऐसा हो सकता है। दो कंडीशंस में नॉन कंप्लीटेड शो हो रहा है। ठीक है, अब बताते हैं आपको, अगर किसी बच्चे को ऐसा कंफर्मेशन लगता है कि यार मैं तो पास होना चाहिए था, लेकिन यार ये इन्होंने लग रहा है पेपर मेरा चेक ही नहीं किया है, मैं पास हो जाता आराम से, वो पास ही नहीं, मतलब मेरे 50-60 तो आने ही चाहिए थे, लेकिन उन्होंने मुझे 33 या बोला जाए मुझे इन्होंने 30 दे दी, 25 दे दिए, तो भाई उन्होंने मेरा चेक नहीं किया और आप कन्फर्म्ड हो इस बात से, तो ही आप लोग अपने रिवैल्यूएशन का जो रिजल्ट फॉर्म है उसको फिलअप करो। और अभी आप फिलअप करोगे, अभी जो एग्जाम्स रिजल्ट्स के फॉर्म को, मतलब रिजल्ट आपका आ चुका है और आप देख के बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो, रिजल्ट का मार्क्स इतने नहीं आने चाहिए थे, तो आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अपने जो कॉपी है जो आपने दिया था एग्जाम्स को, उसका पेपर वो आप घर पे मंगवा सकते हो, बाय मेल पे आप लोग को मिल जाएगा। घर पे कॉपी मत मंगाना है क्योंकि आपको रीचेक कराना है, तो आप बाय मेल मंगवा सकते हो, उसे देख सकते हो और उसके लिए दोबारा से फिर आप लोग रिवैल्यूएशन कराने के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, दोबारा से चेकिंग आप लोग की वो एग्जाम्स की पेपर की कर सकें। ठीक है, तो मैं ये बता रही हूँ आपको कंडीशंस क्या क्या होती हैं। ये आप लोग के जो रिजल्ट्स बता रहे हैं ना, ये इन्होंने रिजल्ट्स क्या बताया अपडेट यहाँ पे कि रिवैल्यूएशन रिजल्ट फॉर टीईई टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 का, और ये जून के 2024 का। बहुत से स्टूडेंट हैं जून के टाइम पे जो एग्जाम्स का रिजल्ट आया था ना, जो जून वाले एग्जाम्स होते जुलाई तक चलते हैं, तो बच्चे ने सितंबर तक अपने इस चीज़ को भरा था रिवैल्यूएशन के फॉर्म्स को, लेकिन उनके भी रिजल्ट आने, जैसे भी आप फॉर्म को फिलअप करोगे ना रिवैल्यूएशन के, तो ये इतना डिले हो जाता है एग्जाम्स के रिजल्ट आने में रिवैल्यूएशन के, कि आपके दोबारा जो एग्जाम शुरू हो जाएंगे ना नेक्स्ट सेमेस्टर के, ये तब तक रिजल्ट आएगा। तो इसलिए वो यहाँ पे इसके लिए अभी तक ये शो हो रहा है कि आप लोग अपने रिवैल्यूएशन का रिजल्ट देख सकते हो। ठीक है, रिवैल्यूएशन में कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट अगर आप लेना चाहते हो तो उसकी भी यहाँ पे लिंक दे रखा है। ठीक है, अब मैं आपको एक कंडीशन में और बता दूं, बहुत से स्टूडेंट्स के मन में डाउट्स रहता है किस चीज़ से रिलेटेड, कि भाई हमें क्लियर नहीं है कि कितने मार्क्स वाला बच्चा पास होता है। देखो बता देती हूँ, मोटा मोटा लेके चलो, क्लियर तरीके से 100 में से 40 वाला बच्चा बिल्कुल पास होता है। ठीक है, 40 ही लेके चलना, क्योंकि ये 40 ही लिखते हैं। आपके 38 आए होंगे, 36 आए होंगे, तो आप सोचो मैं पास क्यों नहीं हुआ, मैं कंप्लीटेड क्यों नहीं दिखा रहा, नहीं दिखाएगा, नॉन कंप्लीटेड दिखाएगा, क्योंकि जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो ना वो मेन सब्जेक्ट्स है। जैसे मैं बीसीए की बात करूँ, बीसीए में कंप्यूटर साइंस का कोई एक सब्जेक्ट है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ठीक है, मेन सब्जेक्ट है। सी प्रोग्रामिंग, चलो आप सभी को पता होगा इस बारे में, सी प्रोग्रामिंग है। अब वो मेन नहीं है, बीसीए पढ़ रहा है भाई, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें ये इंपॉर्टेंट है। अब वही ये दिखा रहा है कि उसमें बच्चे ने ले रखे 38 मार्क्स, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो इतना ढीले में उसको पास नहीं करेगा। एक बार को कहा जा सकेगा उसमें अकाउंट्स का सब्जेक्ट है आप लोग का, किसमें, बीसीए में अकाउंट्स का सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी का, तो उसमें आपको मार्क्स दे रखे ऑलरेडी, उसने बता रखा है 50 नंबर का ही पेपर है, उसमें आप लोग को 20 नंबर वाला बच्चा पास है, 20 नंबर वाला बच्चा पास है, नॉर्मल सी चीज़ है। तो वो कम मार्क्स का एग्जाम भी है आप लोग का, तो सिंपल मैं बता रही हूँ 50 में से 20 वाला बच्चा पास है, 20 से ज़्यादा नंबर लेके आओगे, 20 लेके आओगे तो पास हो, या 100 में से आप 40 लेके आते तो ही पास हो। ठीक है, और एक और चीज़ है मैं आपको बता रही थी, बहुत अच्छे से बोल रहे थे कि टर्म एंड एग्जामिनेशन में जो मैंने देखा अपने एग्जाम्स के रिजल्ट को, तो वहाँ मुझे भाई दिखाई दे रहा था 50 में से किसी बच्चे के आए होंगे, मान लो किसी 50 में आए होंगे किसी बच्चे के 30 नंबर,
50 में से 30 नंबर। अब वही बच्चा जाके जब ग्रेड कार्ड पे चेकआउट करता है तो वहाँ पे उसके नंबर दिखा रहे हैं भाई 60, और बच्चा खुश हो रहा है, भाई 60 कैसे आ सकते हैं, 50 नंबर का मैंने एग्जाम दिया था। मैं क्लियर कर दूं, ग्रेड कार्ड में चाहे 50 नंबर का एग्जाम हुआ हो चाहे 100 नंबर का एग्जाम हुआ हो, लेकिन आपको मार्क्स मिलेंगे 100 में से। क्लियर है, आपके ग्रेड कार्ड में आपको 100 में से ही नंबर मिलेंगे, चाहे वो आपके असाइनमेंट्स के नंबर हो, चाहे आपके प्रैक्टिकल के नंबर हो, चाहे आप लोग के प्रोजेक्ट के नंबर हो। और जो आप लोग का टर्म एंड एग्जामिनेशन का जो आपका रिजल्ट आता है, जिसमें आप ओपन करके रिजल्ट चेकआउट करते हो, टर्म एंड एग्जामिनेशन में आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखने के बाद जो नंबर दिए जाते हैं वो ओरिजिनल नंबर होते हैं, जितने मार्क्स का आपने एग्जाम दिया होता है। जैसे 50 में से आप लोग के 20 आए तो 20 दिखाएगा, आपके 100 में से 40 आए हैं, आपके 100 में से 70 आए हैं, तो वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिखाएगा एज इट इज। समझ में आ गई बात को, क्लैरिटी हो गई होगी। अब बताती हूँ तीसरी चीज़ जो है असाइनमेंट्स के मार्क्स वो कैसे अपडेट होते हैं, क्या पता चलेगा कि हमारा असाइनमेंट सबमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है। देखो पहली बात, आपने असाइनमेंट को किस तरीके से सबमिशन किया था, पहले मुझे ये बात क्लियर करो माइंडसेट में अपने, मुझे बताना भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, किसी बच्चे ने अगर कोई गलती कर दी है तो असाइनमेंट में सबमिशन में। अगर आपने ऑनलाइन सबमिशन किया था तो आपके पास उस चीज़ का मेल होना चाहिए, कि आपने स्क्रीनशॉट होना चाहिए कि आपने कब उसको सबमिशन किया था, कौन सी मेल आईडी पे किया था। ठीक है, दूसरी बात, इसको चेकआउट करने का क्या तरीका बताती हूँ, रुको पहले ध्यान सुनो। ऑफलाइन किया है तो ऑफलाइन करते वक्त आपने कहाँ पे सबमिशन किया, आपने अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट किया तो आपको एक स्लिप मिली होगी। नहीं ली थी स्लिप तो आपकी बहुत बड़ी गड़बड़ है, आपको स्लिप लेनी चाहिए थी, क्योंकि स्लिप एक प्रूफ होता है ताकि उनको आप बता सको कि भाई मैंने असाइनमेंट को सबमिशन किया था, मैंने असाइनमेंट सबमिशन किया था। इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस में होता है। ये चीज़ होगी, इसमें तो स्लिप देखते हैं, इसमें आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए कि मेल आईडी, आप मेल का जो आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ये सब रखना कि आपने सबमिशन किया था। और यहाँ पे अगली बात बताते हैं कि इसके मार्क्स की अपडेशन कहाँ मिलेगी आप लोग को। आप लोग जाओगे, देखो कैसे जाओगे, आप लोग जाओगे यहाँ पे इग्नू पे, हम यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च क्या करेंगे, हम यहाँ देखेंगे कि इग्नू, ठीक है, इग्नू लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे असाइनमेंट, ठीक है, स्टेटस, इग्नू असाइनमेंट स्टेटस। इस तरीके से सर्च करने के बाद हमारे पास ये स्क्रीन पूरी इस तरीके से आएगी, जिसमें पहला ही लिखा होगा इस तरीके से। यहाँ पे अब आपको करना क्या है, देखो बच्चों ध्यान से सुनना, एंडोमेंट नंबर डालो ऊपर की तरफ, जो भी आपका एंडोमेंट नंबर है, ठीक है, रोल नंबर बोलते हैं उसका, एंडोमेंट नंबर, ठीक है। और नीचे आप लोग को प्रोग्राम का कोड अपने सर्च करना है। प्रोग्राम का कोड यहाँ मैं ऐसे क्लिक करती हूँ तो ये ऑप्शन आएंगे, जो भी आपका प्रोग्राम है, BCA MCA कुछ भी कर रहे हो, BA BCom कुछ भी कर रहे हैं आप स्टडी, वो आप यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से सुनना, ये कंप्लीट आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। पुट करने के बाद आप लोग यहाँ पे सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद आप लोग का पूरा पेपर आ जाएगा सामने। मैं आपको दिखाती हूँ, अगर यहाँ पे इस तरीके से इमेजेस होगी तो, जी हाँ बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे दे रखा है। देखो ध्यान सुनना, ये देखो, ये जैसे किसी बच्चे ने सबमिशन किया था, कौन से टाइम पे सबमिशन किया था, यहाँ देखो इसने क्लियर शो हो रखा है। ये देखो, मैं छोटा कर देती हूँ इस चीज़ को, अब ऐसे सबमिशन चेक कर लो। चलो देखो ध्यान से, ये एक सब्जेक्ट है ऊपर, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट का दिखा रहा है कि कब सबमिशन किया था बच्चे ने, जून 2020 में सबमिशन किया था, और ये सभी को सबमिशन किया है उसने एक ही टाइम पे। अब आपको वहाँ पे अगर ये चीज़ शो हो जाती है कि भाई ये आपका सब्जेक्ट है और ये इतने आपने सबमिशन किया था, और लिखा दिया रिसीव टू बी प्रोसेस्ड, आपका रिसीव्ड हो चुका है बट भाई प्रोसेसिंग में है, कि आपके मार्क्स मतलब मिले हैं आपको कि नहीं मिले हैं, ये कंडीशंस में दिखा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 2 कंडीशंस में कैसे कैसे शो होता है। ये देखा रखा है आप लोग का सब्जेक्ट ऊपर की तरफ, दिसंबर 2017 में आपने सबमिशन किया था, मैं एग्जांपल बता रही हूँ। रिसीव टू बी प्रोसेस मतलब अभी वो रिसीव्ड प्रोसेस में चल रहा है। ठीक है, और अगर आप लोग का अपडेट हो जाएगा, मार्क्स आ चुके होंगे, तो बोलेगा चेक ग्रेड कार्ड स्टेटस फॉर डिटेल। ठीक है, आप जाके ग्रेड कार्ड में अपने असाइनमेंट्स के मार्क्स को चेकआउट कर सकते हैं। ये 2 तरीके से आप लोग को बता देता है। ठीक है, रिसीव्ड एंड इन प्रोसेस, ये एक और बात होती है, रिसीव्ड और प्रोसेस में है, मतलब पहुंच चुका है, अभी प्रोसेस में है, मार्क्स अभी आपको मिलने बाकी हैं। तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे आप लोग की मिलता है असाइनमेंट का, जैसे आप चेकआउट कर सको असाइनमेंट्स के मार्क्स मिले हैं कि नहीं मिले हैं। अगर ये चीज़ आपको शो हो जाती है, समझ जाना आपके असाइनमेंट सबमिशन हो चुके हैं। जब तक यहाँ पे शो नहीं होता तब तक मत करना। और हाँ, इसके साथ साथ मैं एक और बता दूँ आपको, बच्चे कहता है इसी पे ही भरोसे रह जाए, लेकिन याद रखना कि इसके भरोसे बिल्कुल मत रहना, आपको अपना ग्रेड कार्ड भी साथ साथ चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे अब ये कभी कभी ऐसा होता है ना, असाइनमेंट में यहाँ पे अपडेट नहीं होता, असाइनमेंट का स्टेटस कभी भी अपडेट कभी कभी नहीं होता है, तो लेकिन ग्रेड कार्ड में मार्क्स आ जाते हैं। तो इसलिए बोल रही हूँ दोनों चीज़ को चेकआउट एक साथ करते रहना। ठीक है, जब चेकआउट करो। आई होप ये डाउट अब क्लियर हो गए होंगे। अब किसी को भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स नहीं होगा कि रिजल्ट्स कैसे है, कब आएगा, क्या करना है, क्या असाइनमेंट्स वगैरह, किसी कुछ भी डाउट्स नहीं होंगे। बचे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ताकि आप लोग के डाउट्स को सॉल्व किया जा सके। ठीक है।